हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 में आपका जो चल रहा है, यानी हम आपको अभी तक रोग बताते आ रहे हैं जीनी व्यतिक्रम के द्वारा होने वाले आनुवंशिक विकार, यानी जीनी व्यतिक्रम या कह सकते हो प्रभावी अप्रभावी जीन के कारण होने वाले जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। इसके पहले कई सारे डिसऑर्डर कर चुके हैं। उसी क्रम में एक और अगला डिसऑर्डर है फिनाइल थायोकार्बेमाइड, जिसे पीटीसी कहते हैं। पीटीसी इसी को इंग्लिश में शॉर्ट करके लिखा गया है फिनाइल थायोकार्बेमाइड। तो ये फिनाइल थायोकार्बेमाइड ये भी एक जीनी व्यतिक्रम के द्वारा होने वाला डिसऑर्डर है। अब इस डिसऑर्डर में क्या हो जाता है कि स्वाद को पहचानने की क्षमता, और जब ये पीटीसी फिनाइल थायोकार्बेमाइड हो जाता है तो व्यक्ति में जो है स्वाद की क्षमता का विकास नहीं हो पाता है। तो आइए, बहुत ही शॉर्ट है फिर भी हम समझने का प्रयास कर रहे हैं और उदाहरण से समझेंगे। देखिए, ये पदार्थ नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फर का एक यौगिक है, यानी कि जो फिनाइल थायोकार्बेमाइड है, यानी फिनाइल थायोकार्बेमाइड ये 3 पदार्थों से मिलकर के बना हुआ होता है, तो इसलिए यौगिक है। नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फर, यानी कि सल्फर को गंधक भी कहा जाता है। तो नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फर तीनों का ये यौगिक है, यानी तीनों के मिलने से फिनाइल थायोकार्बेमाइड बनता है, जो स्वाद में तीखा होता है। यानी इसका स्वाद बताया जा रहा है, फिनाइल थायोकार्बेमाइड का स्वाद तीखा होता है। लगभग 30% लोगों में इसके स्वाद की क्षमता नहीं होती है। यानी अगर हम औसतन देखें तो 100% व्यक्तियों में से 30% ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें फिनाइल थायोकार्बेमाइड के स्वाद की क्षमता नहीं होती है, यानी कि वो फिनाइल थायोकार्बेमाइड का स्वाद नहीं पहचान पाते हैं। और पहचान क्यों नहीं पाते हैं, ये बस याद रखना है किस कारण इसका स्वाद उनको नहीं आता है। तो दिया गया है कि इसके स्वाद की क्षमता का एक प्रबल जीन, यानी प्रबल जीन आपको यहाँ पर कैपिटल टी लिखा गया है क्योंकि आप पढ़कर के आए हो कैपिटल टी, स्मॉल टी। इसमें क्या होता था, कैपिटल टी शुद्ध लंबा के लिए लिखते थे और स्मॉल टी शुद्ध बौना के लिए। लेकिन हम यहाँ पर जब बात कर रहे हैं किसी डिजीज की, तो यहाँ पर लंबा बौना नहीं होगा। प्रबल और अप्रबल, यानी प्रभावी और अप्रभावी भी समझ सकते हैं। तो कैपिटल टी को प्रभावी व्यक्त किया जाता है क्योंकि ये प्रथम नियम में, मेंडल के प्रभाविता के नियम में अपने को व्यक्त कर पाता है और स्मॉल टी अपने को व्यक्त नहीं कर पाता है। तो दोनों में जब हम देखेंगे तो कैपिटल टी प्रभावी या प्रबल जीन होगा, यानी कि मजबूत जीन होगा, अपने को व्यक्त कर पाता है या व्यक्त कर पाएगा, इसलिए प्रभावी होगा। इसी के साथ जब स्मॉल टी की बात करेंगे तो स्मॉल टी ये अप्रभावी या अप्रबल जीन होगा। तो यहाँ पर भी जो फिनाइल थायोकार्बेमाइड है पीटीसी, इस रोग में क्या होता है कि ये जो रोग है इसके स्वाद की क्षमता का एक प्रबल जीन कैपिटल टी के कारण होता है। अतः जिन सदस्यों में इनके दोनों अप्रबल जीन स्मॉल टी पहुंच जाते हैं उनमें इसके स्वाद की क्षमता का विकास नहीं होता है। यानी आप पढ़े हो कि औसतन 100% लोगों में से 30% ही लोगों में फिनाइल थायोकार्बेमाइड के स्वाद की पहचानने की क्षमता होती है। तो जिसमें से क्या होती है कि जो वो 30% लोग हैं, उन 30% में जिनमें प्रबल जीन कैपिटल टी, यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स दिया गया है कैपिटल टी का, और कैपिटल टी की स्थान पर आप कैपिटल आर भी लिख सकते हो। यानी आप मानने के लिए कोई जो भी अक्षर आप मान रहे हो
उस अक्षर को या जो मेंडल की नियमावली के अनुसार जो अक्षर आप मान रहे हो उस अक्षर को लिख सकते हो। जरूरी नहीं कैपिटल टी लिखना है, लेकिन हमें ये समझना है कि जो वो 30% लोग हैं जिनमें ये स्वाद की क्षमता होती है, उनमें ये स्वाद की क्षमता प्रबल जीन कैपिटल टी के कारण होती है, और जिनमें यानी कि 30% को लेस कर देते हैं तो 70% बचते हैं। तो उन 70% लोगों में इसके स्वाद की क्षमता नहीं होती है, यानी फिनाइल थायोकार्बेमाइड की क्षमता नहीं होती है। अब वो किस कारण नहीं होती है? अतः जिन सदस्यों में इनके दोनों अप्रबल जीन, कैपिटल टी के बजाय यहाँ पर स्मॉल टी लिखा गया है, क्योंकि स्मॉल टी अप्रबल जीन है, अप्रभावी जीन है, अपने को व्यक्त नहीं कर पाता है, इसलिए इसको स्मॉल टी से लिखा जाएगा। और जब दोनों की बात की गई तो दोनों हो गए, ठीक है। तो और जब स्वाद की क्षमता होगी तो केवल एक प्रबल जीन के कारण होगी, यानी मान लिया कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे लिखा हुआ है तो इसमें स्वाद की क्षमता होगी, क्योंकि इसमें ये कैपिटल टी जो है ये प्रबल जीन है। और जब दोनों ही स्मॉल लिखे होंगे तो ये अप्रबल जीन हो जाएगा, यानी कि अप्रभावी जीन हो जाएगा, जिसके कारण 70% लोगों में अप्रभावी यानी अप्रबल जीन स्मॉल टी पहुंच जाते हैं, उनमें इसके स्वाद की क्षमता का विकास नहीं होता है। यानी 100% लोगों में से 30% लोगों में फिनाइल थायोकार्बेमाइड के स्वाद की जो है पहचानने की क्षमता होती है, और 70% लोगों में स्वाद के पहचानने की क्षमता नहीं होती है। तो जिनमें स्वाद की क्षमता पहचानने की होती है उनमें जो है प्रबल जीन कैपिटल टी उपस्थित होता है, यानी कैपिटल टी के कारण उनमें स्वाद की पहचानने की क्षमता होती है। और जो 70% लोग बचते हैं जिनमें स्वाद पहचानने की क्षमता नहीं होती है, अर्थात वो व्यक्ति फिनाइल थायोकार्बेमाइड यानी पीटीसी जेनेटिक डिसऑर्डर से ग्रसित हैं, तो उनमें क्या होगा कि दोनों अप्रबल जीन इस यानी कैपिटल टी के बजाय स्मॉल टी उपस्थित होंगे, यानी दोनों अप्रबल जीन स्मॉल टी पहुंचेंगे, जिसके कारण वो व्यक्ति में स्वाद की क्षमता का विकास नहीं होता है, अर्थात वो व्यक्ति स्वाद को नहीं पहचान पाते हैं। ये था आपका फिनाइल थायोकार्बेमाइड पीटीसी। इसी को हम एक यानी पुन्नेट चेकर बोर्ड में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए उदाहरण लिया गया है कि जब एक संकर पुरुष का विवाह एक संकर स्त्री के साथ कराया जाता है तो उसकी संतानों में तो उसके द्वारा उत्पन्न संतति में फिनाइल थायोकार्बेमाइड की क्या स्थिति होगी। देखिए संकर पुरुष का विवाह संकर स्त्री से जब कराया तो संकर पुरुष के भी जो जीन्स होंगे वो कैपिटल टी स्मॉल टी होंगे, और संकर स्त्री के भी जीन्स कैपिटल टी और स्मॉल टी होंगे, क्योंकि हम पीछे भी पढ़ कर के आए हैं। मेंडल का फर्स्ट लॉ था कि इंडोमिनेंस प्रभाविता के नियम में बताया गया था कि जब दोनों के मिश्रित लक्षण पहुंचते हैं तो वो व्यक्ति जो है संकरित या हाइब्रिड कहलाता है। तो वही चीज हम यहाँ पर एक पुन्नेट चेकर बोर्ड या ग्राफ द्वारा समझ रहे हैं। देखिए ये जीन्स हैं, और जब हम इन दोनों को अलग कर लेते हैं तो ये हमारे क्या बन जाते हैं, जायगोट यानी कि युग्मक। और इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख भी लेंगे युग्मक, इनको भी हम अलग करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब दोनों को हमने क्रॉस कराया है, तब हम पुन्नेट चेकर बोर्ड द्वारा दर्शाते हैं। देखिए पुन्नेट चेकर बोर्ड आपको बनाना भी आता है और इसके द्वारा क्रॉस कराना भी आता है, क्योंकि हम पीछे कई उस स्टेप्स में करा के आए हुए हैं। तो इस प्रकार से ग्राफ बना लिया। अब ये हमारा था मेल के क्रोमोसोम्स यहाँ पर लिख लिए, फीमेल के क्रोमोसोम्स यहाँ पर लिख लिए, यानी कि मादा के क्रोमोसोम्स यहाँ पर यानी युग्मक
और मेल के युग्मक यहाँ पर, दोनों के बीच में क्रॉस कराया, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर उसके बाद में स्मॉल टी, इस प्रकार से हमें प्राप्त हुए। जिसमें से देखिए कैपिटल टी ये जो भी होगा ये कैसा होगा, सामान्य, ठीक है, इसकी भी स्थिति क्या होगी, सामान्य। और कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी क्या होगा, सामान्य, क्योंकि आपको हम बता करके आए हैं कि इसके स्वाद की क्षमता का एक प्रबल जीन कैपिटल टी के कारण होता है, क्योंकि जो 30% लोग पीटीसी का स्वाद ले पाते हैं वो सामान्य लोग होते हैं, और जो 70% लोग हैं जिनमें पीटीसी यानी फिनाइल थायोकार्बेमाइड का स्वाद पहचानना या नहीं आता है, जिनमें स्वाद पहचानने की क्षमता नहीं होती है, वो व्यक्ति अप्रभावी या अप्रबल दोनों जीनों के कारण होते हैं, यानी दोनों अप्रबल जीन के कारण होते हैं। तो यहाँ पर तो एक प्रबल आ रहा है दोनों में, तो ये दोनों की स्थिति क्या हो जाएगी, सामान्य, ये भी सामान्य और ये भी सामान्य, ठीक है। इसके बाद बचते हैं ये कैपिटल टी। अब देखिए कैपिटल टी ही क्या है, दोनों अप्रबल जीन हैं, और इन्हीं जीन के कारण उनमें स्वाद की क्षमता का विकास नहीं हो पाता है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये जो है ये पीटीसी हो जाएगा, यानी फिनाइल थायोकार्बेमाइड, यानी जो कैपिटल टी प्राप्त हुए वो सामान्य, कैपिटल टी स्मॉल टी जो प्राप्त हुए वो भी सामान्य, इसी प्रकार कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ ये भी सामान्य। इसके बाद जो चौथा प्राप्त हुआ स्मॉल टी ये पीटीसी हो गया, यानी फिनाइल थायोकार्बेमाइड, यानी ये पीटीसी फिनाइल थायोकार्बेमाइड रोग से ग्रसित हो गया। तो इस प्रकार हम पुन्नेट चेकर बोर्ड द्वारा भी इस रोग को यानी इस आनुवंशिक जेनेटिक डिसऑर्डर को आसानी से समझ सकते हैं। तो ये था आपका एग्जाम्पल्स। आप एग्जाम्पल्स में भी समझा सकते हो कि जो जीन्स हमें स्मॉल टी अप्रभावी या अप्रबल प्राप्त होंगे, वो भी दोनों अप्रबल जीन्स प्राप्त होंगे, वो संतति फिनाइल थायोकार्बेमाइड से ग्रसित होगी। इस प्रकार ये आज का टॉपिक फिनाइल थायोकार्बेमाइड समाप्त होता है। थ्योरी भी लिखना और इसी के साथ पुन्नेट चेकर बोर्ड द्वारा दर्शाया गया जो डायग्राम है उसको भी आप अच्छे से बना करके लिखना।